डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। वायु प्रदूषण पर चिंताओं का सिलसिला जारी है। देखा जाए तो कुछ ही साल से सिर्फ सर्दियों में ही वायु प्रदूषण की ज़्यादा चर्चा होने लगी है, वरना 5-7 साल पहले तक भारत में लगातार पूरे साल प्रदूषण पर चिंता जताई जा रही थी। सरकारों को पूरे साल याद दिलाया जाता था कि प्रदूषण से जान और माल दोनों का कितना नुकसान होता है। इधर विशेषज्ञ एक बार फिर बताने लगे हैं कि प्रदूषण के कारण हर साल न सिर्फ 17 लाख मौतें हो रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को देश की जीडीपी का 7% यानी लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। यह रकम वित्तीय घाटे की कमोबेश दुगुनी बैठती है। गौर करने की बात है कि दुनिया में विकसित देश जब पर्यावरण से समझौता करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था को पहले देखना है, बाकी बाद में। अब जब अपने देश में वायु प्रदूषण से देश को हर साल 14 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का आंकड़ा निकल कर आ रहा हो, तो क्या इसका एक मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण से जान माल का दोहरा नुकसान हो रहा है? अगर वित्तीय घाटा बढ़ना इतनी बड़ी चिंता की बात है, तो प्रदूषण के कारण आर्थिक हानि की चिंता दुगुनी बड़ी मानी जानी चाहिए। कई शोध सर्वेक्षणों का निष्कर्ष है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए कामगारों के छुट्टी पर जाने से हर साल 50 करोड़ श्रम दिवसों का नुकसान हो जाता है। वायु प्रदूषण से होने वाली तरह तरह की बीमारियों के इलाज पर औसतन 1,900 रुपये प्रति व्यक्ति अलग से खर्च हो जाते हैं। यह आंकड़ा 2019-20 वित्तीय वर्ष का है, जबकि 2015 में यह खर्च 1,008 रुपये प्रति व्यक्ति आंका गया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 साल के अंतराल में वायु प्रदूषण ने नागरिकों के कंधों पर स्वास्थ्य खर्च का कितना बोझ बढ़ा दिया है। क्या इस बात पर हैरत नहीं जताई जानी चाहिए कि देश का सालाना स्वास्थ्य बजट सिर्फ 69,000 करोड़ का है, लेकिन सिर्फ वायु प्रदूषण से होने वाला नुकसान 14 लाख करोड़ है। कहते हैं कि प्रदूषण के कारण मौतों और बीमारियों की त्रासदी से निपटने में इसी कारण दिक्कत है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज़्यादा खर्च करने की गुंजाइश नहीं निकलती। लेकिन जब प्रदूषण से सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने की बात बताई जा रही हो, तो क्या हिसाब नहीं लगाया जाना चाहिए कि
प्रदूषण को रोकने या कम करने का कितना खर्चा बैठेगा और उससे अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान कितनी मात्रा में रोका जा सकता है। बेशक प्रदूषण की चिंता करने से प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों पर लगाम लगानी पड़ती है। अर्थशास्त्री तर्क देने लगते हैं कि पहले आर्थिक विकास कर लिया जाए और फिर जो पैसा पैदा हो उससे प्रदूषण की समस्या से निपट लिया जाएगा। नफ़े नुकसान के आंकड़ों पर तफसील से बहस होनी चाहिए। बहुत संभव है कि यह पता चले कि पर्यावरण की कीमत पर पैदा होने वाली पूंजी आर्थिक विकास का छलावा है। प्रदूषण से होने वाले नुकसान की मात्रा बताई जाएगी तो बहुत संभव है कि यह सिद्ध हो जाए कि पर्यावरण से समझौता करके होने वाले औद्योगिक विकास से देश का आर्थिक विकास नहीं बल्कि आर्थिक ह्रास हो रहा है। कम से कम वायु प्रदूषण से हर साल 14 लाख करोड़ के नुकसान का आंकड़ा तो यही साबित कर रहा है। यहाँ बात भविष्य के मद्देनजर भी की जानी चाहिए। संपूर्ण विराम।